प्यारे बच्चों, 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है सेट्स। सेट्स का जो हिंदी कन्वर्जन होता है वो समुच्चय होता है। समुच्चय, ग्रुप समझ लीजिए, ग्रुप। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अगेन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी कन्वर्जन होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय होता है। वेल डिफाइंड एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें। वेल डिफाइंड, बाई वेल डिफाइंड मीन्स it is clear that any object member element, ये मैंने ओब्लिक में इसलिए लिखे हैं कि आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो। बाई वेल डिफाइंड मीन्स इट इज क्लियर दैट एनी ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट बिलोंग्स टू और डज नॉट belongs to in the collection. By well defined means it is clear that any object, member, element belongs to or does not belongs to in the collection. well defined का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर उस समूह में है या नहीं है। बिलोंग्स टू का जो नोटेशन होता है वो होता है इस टाइप का, देख लीजिए। और डज नॉट बिलोंग्स टू का जो नोटेशन होता है वो इस टाइप का होता है, बीच में से कट आउट। इसके बाद में सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, जैसे ए बी सी डॉट डॉट डॉट। एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के जो एलिमेंट हैं ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो एक बार ये डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, फेयर नोटबुक साथ के साथ आपको बनानी है। ये सारी डेफिनेशंस आपको साथ के साथ याद करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट, सेट का नोटेशन क्या होता है? सेट का नोटेशन बेटे, जो करली ब्रैकेट आप जानते हो, करली ब्रैकेट होता है। क्या होता है नोटेशन? करली ब्रैकेट, ध्यान रहे। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटे, देयर आर टू वेज फॉर रिप्रेजेंट ए सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, रोस्टर मेथड, या आप इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हो। रोस्टर मेथड, या आप इसको क्या कह सकते हो? टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन करली ब्रैकेट यूजिंग कॉमास। इस मेथड में हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में कॉमा लगा करके लिखते हैं, जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो करली ब्रैकेट में है, ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर हैं। तो क्या बोलेंगे हम इसे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वन, जैसे w है, w इक्वल्स टू
0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। एक एग्जांपल और लिया है, S इक्वल्स टू AEIOU, AEIOU, तो ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर? सेट रोस्टर मेथड आपके समझ में आया होगा। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर। क्या है? सेट बिल्डर फॉर, या हम इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल मेथड। इन दिस फॉर्म वी यूज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स की कोई कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं जो सभी से मैच करे, उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। और किस तरीके से लिखते हैं? जैसे ये जो सेट था अभी आपका S इक्वल्स टू AEIOU, तो इस सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? S इक्वल्स टू X सच दैट X, ये जो दो बिंदी जो आपको दिख रही हैं, डबल डॉट जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। या फिर हम इसको डॉट न लगा करके ऐसे ओब्लिक में भी लिख सकते हैं। तो X सच दैट X इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। X सच दैट X इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मान के चलो एक सेट दिया हुआ है A इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब इसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको? ये तो इवन नंबर है, और इवन नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, बट ये तो कहाँ तक है? 10 तक। तो कैसे लिख दो कॉमन प्रॉपर्टी को? X सच दैट X इज एन इवन नंबर लेस देन 12 है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, X सच दैट X इज एन इवन नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। क्लियर? तो ये दोनों आपको मेथड समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी से क्लियर हो जाती है। सबसे पहले आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि किसी भी तरीके से आप मैथ की बुक अरेंज कर लें, क्योंकि बगैर मैथ की बुक के आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आप समझ लेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक चाहिए। तो हर कीमत पर आप जैसे भी हो अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है उससे जो है आप 11th की बुक जो है अरेंज करने की कोशिश करें। वैसे मैं यहाँ वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर ना भी आप अरेंज कर पाएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके जो है जब मैं एक्सरसाइज को दिखाऊंगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये यहाँ से शुरू है, ये वाली। ठीक है, यहाँ से ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हुई है, और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 6 हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 6 हैं। तो आपको क्योंकि हिंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको तो अपने आप ही जो है सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हैं। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक क्वेश्चन को, जिससे कि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि जो भी दे रखे हैं उनमें से कौन से सेट हैं, कौन से सेट नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो साल के उन महीनों का कलेक्शन जो जे लेटर से शुरू होते हैं। तो बेटे जे लेटर से शुरू होने वाले महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। तो इनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो ये क्या है? सेट है। आई बात समझ में? क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि साल में केवल 3 ही महीने ऐसे होते हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो वेल डिफाइंड है, जो वेल डिफाइंड होते हैं वो सेट होते हैं।
नेक्स्ट वन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इट इज़ नॉट क्लियर दैट it is not clear that any writer is talented or most talented। भाई किसी के बारे में हम ये पता लगाना कि कोई टैलेंटेड है या मोस्ट टैलेंटेड है तो ये क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप नॉर्मली ये सोच सकते हैं कि देखो एक कोई मान के चलो 2 या 4 राइटर एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक का दिमाग कुछ और कह रहा है, दूसरे का कुछ और सोच रहा है, तीसरे का कुछ और सोच रहा है। अब हम कैसे पता लगा लेंगे कि इसमें कोई मोस्ट टैलेंटेड कौन सा है या कौन मोस्ट टैलेंटेड नहीं है? तो इट इज़ नॉट क्लियर, सो इट इज़ नॉट ए सेट। वही चीज़ यहाँ पर जो थर्ड है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कई बार सचिन भी 0 पे आउट हुआ है, तो ये कैसे पता लगा लिया जाए कि वो बेस्ट है या नहीं है? सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर, सो दिस इज़ नॉट ए सेट। तो आपको उसमें जस्टिफाई भी करना है कि ये चीज़ें क्यों सेट हैं, क्यों नहीं है। तो ये सारे जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से हर एक को आपको जो है डिस्कस करना है और बताना है कि कौन टैलेंटेड कौन सेट है, कौन सेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। काय का सिंबल है ये? बिलोंग्स टू लिखवा दिया था। ये किसका है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह में हमें क्या भरना है? या तो ये भरना है या ये भरना है। तो हमें ये देखना 5 डॉट 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 ए। तो हमें देखना है कि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो कौन सा सिंबल आ जाएगा? ये आ जाएगा। 8 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो कौन सा सिंबल आ जाएगा? दूसरे वाला। तो आप इनको बाकी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। सोचिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर है और कैसा है? -3 से ग्रेटर इक्वल और x लेस देन 7। तो कैसा है x? जो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आप क्या लिख देंगे? करली ब्रैकेट में -3, -2, -1, -0, 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 7? क्योंकि 7 इसमें शामिल नहीं है। 7 से तो लेस होना चाहिए। उसी तरीके से सेकंड है एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो सारे लिस्ट कर दीजिए। तो ये बाकी सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। देखो बेटे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें सेट बनाना है। तो आप क्या काम करेंगे? करली ब्रैकेट में जितने भी ये लेटर दे रखे हैं इनको सभी को अलग अलग कॉमा लगा करके लिख दो। पर एक बात याद रहे कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार नहीं लिखी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा बार नहीं लिखी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा करली ब्रैकेट में T, R, I, G, O, N। अब दोबारा से वो आ गया तो अब नहीं लिखेंगे। M, E, T नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है। R भी नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? Y। ये आपका क्या होगा? ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट होल्डर फॉर्म। देखो क्या करना है? ये हमें सेट होल्डर फॉर्म में लिखनी है। तो इसका मतलब कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। देखो ये तो 3 के मल्टीप्लायर्स हैं, 3 6 9 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं? करोगे आप, केवल ओरली समझा रहा हूँ। 3 6 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n लिख दो, इक्वल्स टू 3n। या फिर आप ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3। और कहाँ किससे? 12 के बाद में क्या आएगा? 15 आएगा। लेस देन 15, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 वो लिख दो, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बारे में आप सोचेंगे,
इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में और इसके बारे में। अब जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे आप पर्सनली नंबर पे आप मैसेज करेंगे। उस मैसेज के ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम डाउट्स लेंगे और मैं आपको मैसेज से ही आपको बता दूंगा। जो आपकी जो हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप नहीं डालेंगे, जो भी डाउट्स हैं उस ग्रुप में नहीं डालेंगे, आप पर्सनल नंबर पे मेरे से मैसेज करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये क्या करना है, वही चीज़ है। क्या करना है आपकी बार में कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म से हमको क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह नज़र आ रही होगी। तो जब भी आप क्वेश्चन करें यहाँ पे इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके आप जो क्वेश्चन देख लें और उसको सॉल्व करें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में मैच ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इधर रोस्टर फॉर्म दे रखी है, नज़र आ रहा है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो हमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा सही है। तो ये भी आप खुद ट्राई करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे छोटी छोटी क्लासेस में हम एरो ऐसे एरोज़ लगाते थे, ऐसे ही तो जो सा जिसका सही है उसके सामने ऐसे एरो लगा करके इसको कनेक्ट कर देना है। क्लियर। सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी आपको अगर कोई मुश्किल नज़र आती है तो ये जो है, अब तो आपने ये देख ही लिया है, ये आपका हिंट विद क्या है, आंसर भी है विद हिंट। तो आप जो है इनको सॉल्यूशन को, अपने आंसर को मैच करने के लिए इनको भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इनको बाद में ही देखें, जब आप सॉल्व कर लें। पहले देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका प्रैक्टिस करने का। क्लियर। थैंक यू।